और मुझ पर गलत आरोप लगाया जा रहा है, तो मैं धर्मबारी पंचायत की जनता से यह जरूर कहूँगा कि आपने 5 सालों तक मेरी पत्नी शिव कुमारी देवी को यहाँ का धर्मबारी की मुखिया बनाया और 5 सालों तक आपने मेरे व्यवहार, विचार और मान सम्मान को देखने का काम किया है। और विपक्ष में जो खड़े हैं उनके भी 5 सालों के रहन सहन कार्य विचार को देखा है जब जिला परिषद रहे हैं। और मैं विकास के नाम पर इस जनता से वोट मांगने का काम करूंगा कि वह धर्मबारी पंचायत की जनता क्या नहीं जानती है उनके पति देव के बारे में। जो प्रत्याशी बनी है उनके पति देव के बारे में धर्मबारी पंचायत की जनता क्या नहीं जानती है। और मुन्ना सिंह के भी बारे में जानती है कि किनका कैरेक्टर क्या रहा है, क्या आचरण रहा है, कौन कौन से आरोप लगे हैं उन पर पूर्व में कैरेक्टर के उनके ऊपर। यह सब बात कहने लायक नहीं ना है। अगर वह खोदना चाहते हैं, छेड़ना चाहते हैं तो मैं भी तैयार हूँ। ले 15वें वार्ड में जाना है और 15वें वार्ड के माता बहन से आप पूछिएगा कि मुखिया जी के द्वारा क्या इस तरह का कोई बात आज तक कहा गया है। अगर हमारी माता बहन किसी भी वार्ड की जो भी स्वतंत्र है अगर यह कहने का काम कर देगी तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूँगा। आप देख रहे हैं TSF न्यूज और मैं अभी धर्मबारी पंचायत धर्मबारी में हूँ। वैसे मुखिया जी सभी जगह पर्ची बांटने और क्षेत्र में निकल रहे थे, तभी मैं पहुँच गया क्योंकि इनके ऊपर आरोप लग रही है वार्ड नंबर 5 पे। और वर्तमान मुखिया शिव कुमारी देवी पति मुन्ना सिंह हमारे साथ है। नमस्कार सर, स्वागत है TSF न्यूज में आपका। आपके भी चैनल को और आपको मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम जी सर, रीजन यहाँ पे आ रहा है कि आपके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं, जैसे कि आप महिलाओं को बोलते हैं कि लहंगा उठाकर, और महिलाएं आपके पास आती हैं तो बोलते हैं कि झाड़ू से मारने का भी बात इसमें आया था। और कोई भी महिला का जो है कि पैसा आप दूसरे को दिलवा देते हैं, इस पर क्या करना चाहेंगे सर आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से धर्मबारी पंचायत की जनता से यह कहना चाहता हूँ कि मैं जब से पैदा लिया इसी धर्मबारी पंचायत के मिट्टी पर पैदा लिया और आज मैं इसी मिट्टी पर रह के और आज 42-43 साल का उम्र मेरा हो गया है जी। लेकिन इस पंचायत के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, चाहे माता बहन है, कोई मुझ पर मेरे ऊपर यह आरोप नहीं लगा सकती है कि मुखिया जी के द्वारा किसी भी माता बहन को दरवाजे से भगाने का काम किया गया हो या किसी तरह का भद्र बात, झाड़ू का मारने का बात करते हैं। हमारे यहाँ तो जो माता बहन आई है उनसे जाके आप बात करिए ना कि मुखिया जी के घर पे आप गई है कभी, चाहे मुखिया जी मिले हैं तो उनका व्यवहार, विचार और उनका मान सम्मान देने का तौर तरीका क्या रहा है। 5 सालों के अंदर ही नहीं, पूर्व में भी 15 साल हम यहाँ के पंचायत समिति के सदस्य हमारे चाचा रहे हैं। हम लोगों ने क्या मान सम्मान दिया है यहाँ के जनता जनार्दन को, यह आप घूम घूम के तो पूछिए। वहाँ कुछ विरोधी लोगों के द्वारा अपने समर्थक को खड़ा करा के और गलत आरोप अगर लगाया जा रहा है तो यह तो बुझिए कि कोरा माने बुझिए कि एकदम अभद्र बात हुआ कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। आप चुनाव लड़िए, अगर आप खोदने का काम कीजिएगा तो हम भी आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आप कहलवा रहे हैं, हम भी अपने 50 महिला समर्थकों के साथ आप पर गलत बात अगर कहवाएं तो कैसा लगेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जो पूर्व में प्रत्याशी बने हैं, धर्मबारी पंचायत की जनता क्या नहीं जानती है उनके पति देव के बारे में। जो प्रत्याशी बनी है उनके पति देव के बारे में धर्मबारी पंचायत की जनता क्या नहीं जानती है। और मुन्ना सिंह के भी बारे में जानती है कि किनका कैरेक्टर क्या रहा है, क्या आचरण रहा है, कौन कौन से आरोप लगे हैं उन पर पूर्व में कैरेक्टर के उनके ऊपर। यह सब बात कहने लायक नहीं ना है। अगर वह खोदना चाहते हैं, छेड़ना चाहते हैं तो मैं भी तैयार हूँ, लेकिन वह जिस भाषा में छेड़ना चाहते हैं उस भाषा में मैं उनको छेड़ना नहीं चाहता हूँ। नहीं तो बहुत वह जो बात पूर्व की बात है, अगर उनके बारे में जो पूर्व में उनके द्वारा घटित घटना की गई है उन सारी घटनाओं का मैं जिक्र कर दूं तो वह वोट मांगने के लायक भी इस पंचायत के माता बहन से नहीं रह जाएंगे। आपसे दावे के साथ कहता हूं कि आप धर्मबारी पंचायत में 15 वार्ड है,
आप 15 वार्ड में स्वतंत्र रूप से किसी के दबाव में नहीं और किसी के समर्थक से नहीं आप आए हैं। आपको 15 वार्ड में जाना है और 15 वार्ड के माता बहन से आप पूछिएगा कि मुखिया जी के द्वारा क्या इस तरह का कोई बात आज तक कहा गया है। अगर हमारी माता बहन किसी भी वार्ड की जो भी स्वतंत्र है अगर यह कहने का काम कर देगी तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूँगा। सर हालांकि मैं तो अकेला आदमी हूँ और मेरा वीडियोग्राफी का और फिल्मों में काम दिलवाना, फिल्मों में शूटिंग करवाना, बहुत सारा मेरा काम चलता है। वैसे मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन मेरे वजह से कोई प्रत्याशी अगर पे आरोप लगता है और मेरे वजह से कोई हार जाता है तो ऐसा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे से जितना हो सकेगा सर, जितने पंचायत में वार्ड नंबर 15 से लेकर जितना भी वार्ड है उतना मैं करने का कोशिश करता हूँ आपके बारे में, क्योंकि आपने बोला कि मैं विकास किया हूँ जाकर, और मैं ज़रूर रिपोर्टिंग करूँगा। और कुछ नहीं, आप 5 साल सर मुखिया रहे हैं वर्तमान, आपकी हालांकि आपकी पत्नी शिव कुमारी देवी है। आपने कौन कौन सा मतलब विकास इस क्षेत्र में किए हैं, इसका भी तो मुझे जिक्र करना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? अगर विकास की बात आप जिक्र कर रहे हैं तो विकास का जिक्र मत कीजिए। आप धर्मबारी पंचायत के 15 वार्ड में स्वतंत्र रूप से घूम के और वहाँ के जनता से पूछिए कि कौन सा सड़क, जिस सड़क पर आप जाइएगा और पूछिएगा कि यह सड़क पंचायत में कौन बनवाया है तो लोग ज़रूर कहेंगे कि शिव कुमारी देवी के प्रतिनिधि मुन्ना सिंह के द्वारा यह कार्य कराया गया है। और विकास के पैमाने पर अगर चुनाव होगा तो विकास के पैमाने पर धर्मबारी पंचायत की जनता पुनः मुझे मुखिया बनाने का मेरी पत्नी शिव कुमारी देवी को आशीर्वाद देगी। लेकिन यहाँ तो अपने समर्थकों को खड़ा करा के और गलत गलत आरोप लगवाया जा रहा है गुमराह करने के लिए। इसलिए मैं आपसे कहूँगा विकास के पैमाने पर कि वो अभी 5 साल 2011 से 16 तक जिला परिषद के मतलब उम्मीदवार थे और धर्मबारी पंचायत की जनता उनको जिला परिषद बनाकर भेजने का काम किया सदन में। और वह 5 सालों के अंदर कौन सा कार्य पंचायत के अंदर किए वो अपने 5 साल का पहले हिसाब तो दे। और जनता को भी पूछना चाहिए कि आप 5 साल जिला परिषद रहे हैं, आपने 5 सालों में धर्मबारी पंचायत में कौन सा काम किया यह बताने का काम करें। सर वार्ड नंबर 5 में एक महिला का कहना है कि उसके घर का पैसा आया और आपने दूसरे किसी को दे दिया, और वो महिला बोल रही है मैं जब मुखिया जी के पास गई तो बोलते हैं कि तार पैसा तो दोसर के लेके चल गए। इस पे क्या कहेंगे सर, सच्चाई क्या है? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से और आपसे यह पूछना चाहता हूं कि बिहार सरकार के द्वारा जब हम लोगों का शपथ ग्रहण 2016 में हुआ उसके बाद से जितने भी पेमेंट, जितने जन कल्याणकारी योजना है बिहार सरकार का हो या भारत सरकार का हो, सबका डिजिटल पेमेंट होता है। स्वयं वह पैसा लाभुक के खाता में जाता है, कोई उसमें बिचौलिया नहीं रहता है। लाभुक का पैसा लाभुक के खाते में जाता है। और आपके जैसा आदमी अगर पत्रकार और न्यूज़ चैनल वाले क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं कि यह पैसा दूसरे के यहाँ चला गया, यह कैसे संभव हो सकता है। और मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि सरकार के कल्याणकारी सुनिए सर, लेकिन वो पैसा आप दूसरे के खाता में भी तो जा सकता है। आप जैसे क्वेश्चन बता रहे हैं कि वो खाता डायरेक्ट जाता है, तो खाता दूसरे के इसमें भी तो जा सकता है सर, ऐसा तो नहीं है। मैं आपसे फिर पुनः कहना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि खाता दूसरा में चला जाएगा। अगर वह आदमी, मान लीजिए कि आप संजय कुमार हैं और आपका आधार संजय कुमार से है, तो क्या संजय कुमार का खाता नंबर नहीं लगेगा? क्या उसके जगह पर क्या मंजय कुमार का खाता लग जाएगा? जी, आरोप हमें सच्चाई दिखाना रहता है। उन्होंने आरोप लगाया, सच्चाई कहाँ पे है? आपसे, आप वर्तमान मुखिया हैं, मुखिया पति हैं, तो इस हमें तो पूछना जरूरी है। हालांकि मैं बता दूं, महिला थी, वो महिला सच बोल रही है कि गलत? वह महिला जो है ना, उसको दिग्भ्रमित किया गया है। और कोई भी पैसा जो लाभुक का पैसा है वह सीधे लाभुक के खाते में जाता है। उस तरह का अगर कोई आरोप है तो सरासर जांच करा लिया जाए, उसको दिखवा लिया जाए। और अगर पैसा उसका किसी के खाते में गया है, मैं पूछना चाहता हूं
बाढ़ में, अब हम बिहार के बात कर रहे हैं, पूरे बिहार का, कि जितने भी बाढ़ में क्षतिग्रस्त मकान हुए थे, क्या बैकुंठपुर प्रखंड नहीं, पूरे जिला में किसी ब्लॉक को पैसा मिला क्या? अगर पैसा मिला है तो आप साबित करा दीजिए, आप अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी और डीएम साहब से, तो कम से कम आप चैनल के आदमी में बात कर लीजिए कि बाढ़ के समय जो क्षतिग्रस्त हुआ था मकान, उसका मुआवजा क्या सरकार के द्वारा दिया गया है? सरकार के द्वारा क्षतिग्रस्त मकानों का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, यह कोरा सच है। और आप अपना प्रखंड से निकलवा के देख लीजिए, अंचल कार्यालय से, यह सरासर विरोधी द्वारा अनाप शनाप लोगों को खड़ा कराकर और षड्यंत्र रचकर गलत अफवाह फैलाने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ मुझ पर आरोप लगाया जा रहा है कि 2 ताला 3 ताला वाले मकान को मुखिया जी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। क्या सरकार के सर्कुलर में है क्या कि आवास जिसका पक्का का मकान हो उसको मिलना चाहिए? क्या मिला है क्या? अगर मिला है तो आप क्यों नहीं जांच करवाते हैं उसका? 2 ताले वाले को अगर मिला है तो आप तो स्वतंत्र है, जनता स्वतंत्र है। आज ऑनलाइन कंप्लेन, 12 तारीख को ही चुनाव है और बस मात्र 1 दिन बच गया है। इस धर्मबाड़ी पंचायत के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपने धर्मबाड़ी पंचायत की जनता से हाथ जोड़कर विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि यह न्यूज़ चैनल के माध्यम से अपने विपक्षी लोगों को खड़ा करा कर और मुझ पर गलत आरोप लगाया जा रहा है, तो मैं धर्मबाड़ी पंचायत की जनता से यह जरूर कहूँगा कि आपने 5 सालों तक मेरी पत्नी शिव कुमारी देवी को यहाँ का धर्मबाड़ी की मुखिया बनाया और 5 सालों तक आपने मेरे व्यवहार, विचार और मान सम्मान को देखने का काम किया है। और विपक्ष में जो खड़े हैं उनके भी 5 सालों के रहन सहन कार्य विचार को देखा है जब जिला परिषद रहे हैं। और मैं विकास के नाम पर इस जनता से वोट मांगने का काम करूंगा कि अगर मैं 5 सालों तक धर्मबाड़ी पंचायत में विकास का कार्य किया हूं तो पुनः मेरी पत्नी शिव कुमारी देवी को अपना एक बहुमूल्य मत पुल छाप के बटन पर दबाकर और जिताने का काम करेंगे। यही मैं जनता से अपील करूंगा।